बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से काफी दिनों से बीमार चल रहे थे राजू श्रीवास्तव और जिस तरीके से उनका उपचार एम्स में चल रहा था, आज एक दुखद खबर आई और ये जानकारी मिली कि राजीव श्रीवास्तव का निधन हो गया है। इसके बाद एक तरीके से कहा जाए तो पूरे देश में जो उनके प्रशंसक थे उनमें शोक की लहर दौड़ गई और उनके निधन को लेकर के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं उन्होंने भी शोक जाहिर किया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके निधन को लेकर के शोक व्यक्त किया है और लगातार एम्स में उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो भी पहुंच रहे हैं और परिजन काफी ज्यादा दुखी हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और डॉक्टरों ने कहा है कि इसकी जानकारी आधिकारिक तौर पर दे दी गई है परिजनों को और जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें भी संयम बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये दुख भरी खबर आई है उसको लेकर के खास तौर से अगर बात की जाए, जो राजू श्रीवास्तव के फैंस थे उनमें काफी ज्यादा दुख है और सोशल मीडिया पर भी उनके निधन को लेकर के जिस तरीके से जो खास तौर से उनके फैंस हैं वो दुख व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि राजीव श्रीवास्तव एक बड़े हास्य कलाकार थे। टीवी सीरियल से लेकर के फिल्म इंडस्ट्री तक उन्होंने काम किया है और उनके काम को लेकर के देश की जनता ने काफी ज्यादा सराहना की है। लेकिन जिस तरीके से वो काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, खास तौर से कहा जाए तो वो कोमा में थे, उनका लगातार एम्स में इलाज चल रहा था। लेकिन आज जब ये जानकारी मिली कि उनका निधन हो गया है तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक तरीके से कहा जाए तो शोक की लहर है, हर कोई दुखी है। जो भी उनके मौत की सूचना सुन रहा है वो काफी ज्यादा दुखी हो रहा है और कह रहा है कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। हम भी प्रे करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि वो एक महान कलाकार थे। रोते हुए को हंसाने की कोशिश वो करते थे और उनके व्यंग को सुनकर लोग रोते हुए हंस देते थे। तो ये कला थी उनके अंदर और उस कला के प्रेमी आज अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राजीव श्रीवास्तव एक ऐसे जिंदा दिल इंसान थे कि रोते हुए को भी वो हंसा देते थे और उनकी जो कॉमेडी थी वो हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में प्रसिद्ध थी। और यही वजह है कि वो एक महान हास्य कलाकार के रूप में जाने जाते थे। कानपुर के रहने वाले थे, कानपुर की गलियों में वो पले बड़े, वहीं उन्होंने एजुकेशन हासिल की। लेकिन आज जिस तरीके से उनकी मौत हुई है, काफी दिनों से वो कोमा में थे, लोग अटकलें लगा रहे थे कि अब ठीक होंगे, अब ठीक होंगे, दुआएं कर रहे थे, हवन कर रहे थे। लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर के सामने किसी की नहीं चलती है और अंत तो गत्वा आज वो ईश्वर को प्यारे हो गए। यही वजह है कि अब जो उनके फैंस है उनमें शोक की लहर है और डॉक्टरों ने भी काफी ज्यादा मेहनत की, काफी ज्यादा प्रयास किया उनको बचाने के लिए और अंतिम छोर तक उनसे बचाने की कोशिश करते रहे, उनके लिए लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अंत तो गत्वा आज वो ईश्वर को प्यारे हो गए, हम लोगों को छोड़ के चले गए। लेकिन जो उनके फैंस है वो लगातार दुख व्यक्त कर रहे हैं और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वो परिवार को ढांढस बंधाने की कोशिश कर रहे हैं और हम भी ईश्वर से प्रे करते हैं कि उनके परिवार के लोगों को इस वक्त जो दुख का पहाड़ उनके ऊपर टूटा है उसको सहने की उनको शक्ति प्रदान करे। और कहा जाए कि एक तरीके से खास तौर से अगर हम कानपुर की बात करें तो वहां पर पूरे इलाके में शोक की लहर है, जहां पर वो रह रहे थे, जहां पर उनके दोस्त यार रहते थे, क्योंकि कानपुर की गलियों से वो निकल के आए थे। और कानपुर में आज जब उनके मौत की सूचना उनके दोस्तों को, उनके प्रियजन, आज जो डॉक्टरों की कोशिश थी वो हार गई और जो राजीव श्रीवास्तव थे आज वो हमारे बीच नहीं रहे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया था उनको बचाने की, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर के सामने किसी की कोशिश नहीं चलती है, ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। लेकिन आज जिस तरीके से हमारे बीच राजीव श्रीवास्तव नहीं है, ऐसा लगता है मानो ये जो बात निकल के आई है, जो ये खबर निकल के आई है वो झूठी है। लेकिन
अब हमें विश्वास करना होगा, क्योंकि डॉक्टरों के पैनल ने ये घोषणा कर दी है, आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि उनकी मौत हो चुकी है। और अब जो उनके मिलने वाले हैं, जो परिजन हैं, जो दूर दराज से लोगों को जानकारी मिल रही है, वो भी उनके पार्थिव शरीर को देखने के लिए एम्स पहुंच रहे हैं। और एम्स में कहा जा सकता है कि अब धीरे धीरे लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है। हालांकि एम्स में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है ताकि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़ने पाए, और जो उनके फैंस हैं, जो उनके परिजन हैं, जो उनके मित्र यार हैं, जो उनके शुभचिंतक हैं, वो भी एम्स पहुंच रहे हैं। और जो नैतिक दल के नेता हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जिनको भी जानकारी मिल रही है कि राजीव श्रीवास्तव इस वक्त हमारे बीच नहीं है, तो वो वहां पर पहुंच रहे हैं और वहां परिजनों से मिल रहे हैं, परिजनों को ढांढस बंधा रहे हैं और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहे हैं कि ठीक है, हम सभी लोग आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि राजीव श्रीवास्तव एक महान शख्सियत थे और वो अपनी कला से रोते हुए को भी हंसाने की कोशिश करते थे और लोग उनके व्यंग को सुनकर खुश होते थे। और कहा जाता है कि राजू श्रीवास्तव ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया था जो हास्य कलाकार को जल्दी से नसीब नहीं होता है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी शख्सियत हमारे बीच आज नहीं रही है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो या फिर सामान्य जीवन हो। हर क्षेत्र में उनकी कमी खलेगी और कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगा है, एक बड़ी शख्सियत को उन्होंने खोया है। बिल्कुल, दुनिया को हंसाने वाले राजू श्रीवास्तव का निधन देखिए, सभी को रुलाकर वो चले गए। एक उम्मीद कहीं ना कहीं बलराम जगी हुई थी कि जिस तरह से उनका इलाज चल रहा था और सभी को ये उम्मीद थी कि राजू श्रीवास्तव ठीक होकर वापस लौटेंगे, वापसी वो करेंगे और एक बार फिर से उन्हें पर्दे पर देखा जाएगा। जिस तरह से उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है, टीवी शोज उन्होंने किया है और ऐसे में उनके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो भी काफी इस खबर से बेहद दुखी हैं और हैरान है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। लगातार पिछले 40 दिन से उनका इलाज चल रहा था, कोमा में वो चले गए थे और बीच में डॉक्टरों की तरफ से भी बताया जाता था कि उन्हें होश आया है। लेकिन देखिए, जो एक बड़ी यहाँ पर जो मुश्किल भरा काम होता है किसी को भी हंसाना, और इस काम में राजू श्रीवास्तव कितने माहिर थे ये किसी से छिपा नहीं है। और खासकर अगर फैंस की बात करें बलराम, तो उनमें बेहद मायूसी है इस खबर से। देखिए, जो फैंस है वो बेहद दुखी हैं और उनके दुख का ठिकाना नहीं है, क्योंकि काफी संख्या में राजीव श्रीवास्तव के फैंस अभी भी उनको याद करते हैं, अभी भी उनके जो वीडियो हैं, जो उनकी ऑडियो है उसको सुनते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा कि वो रोते हुए को हंसाने का जो हुनर उनके अंदर था वो किसी के अंदर नहीं है। और यही वजह है कि आज लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में उनके फैंस हैं। और देश भर में जब ये जानकारी उनके फैंस को मिली है तो पूरी तरह से जो उनके कहा जाए जो फैंस हैं वो बेहद ज्यादा दुखी हैं। और उन्होंने लगातार जब से उनको जानकारी मिली थी कि राजू श्रीवास्तव दिल्ली के एम्स में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है, तब से दुआओं का दौर चल रहा था। और यही वजह है कि दुआओं में इतनी ताकत थी कि वो कई बार होश में आए। लगातार डॉक्टरों ने प्रयास किया, उन्हें बचाने की कोशिश लगातार जारी रही, लगातार उनका उपचार चल रहा था। लेकिन आज जो डॉक्टरों की टीम है वो हार गई और जो ईश्वर को मंजूर था वो हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मौत से जो फैंस हैं उनको काफी बड़ा झटका लगा है, फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। और कहा जाए कि एक तरीके से जो आम जनता है वो भी उनको काफी ज्यादा पसंद करती थी, उनकी कला को पसंद करती थी और उन्हें इसीलिए इतनी प्रसिद्धि हासिल थी कि वो जहां भी जाते थे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उनके फैंस वहां पहुंचते थे उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। लेकिन आज वो शख्सियत हमारे बीच नहीं रही और यही वजह है कि एक तरीके से कहा जाए तो देश में शोक की लहर दौड़ गई है जब उनकी जानकारी मिली कि अब वो हमारे बीच नहीं है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी क्षति है राजीव श्रीवास्तव के निधन की। और जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री में उनका कद था, जिस तरीके से वो सीरियल में काम करते थे, आपको इस वक्त रोकना चाहिए।